जमशेदपुर के बानगो नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक मंगलवार को उस वक्त हंगामे में बदल गई जब कई पार्षदों ने मेयर सुधा गुप्ता के कामकाज और बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मानगो स्थित वन विश्रामागार के सभागार में हुई बैठक में पार्षदों ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण फैसलों और एजेंडों को तैयार करने से पहले सभी सदस्यों को पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया। पार्षदों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दों को एजेंडे में उचित जगह नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। करीब 2:15 बजे बैठक का माहौल और गर्म आ गया। पार्षद नूरुल हक अंसारी समेत कुछ सदस्यों ने विरोध जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच मेयर सुधा गुप्ता बैठक से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी से वहां से चली गईं। इसके बाद पार्षदों का आक्रोश और बढ़ गया और उन्होंने वन विश्रामागार के पोर्टिको में नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। पार्षद राजेश सिंह ने समेत अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि करीब 4 महीने बाद बोर्ड बैठक बुलाई गई, लेकिन जनहित के ठोस मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं बैठक से पहले विधायक सरयू राय ने भी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंडा नियमानुसार कम से कम 72 घंटे पहले सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने बोर्ड बैठक नियमित रूप से हर महीने कराने और मानगो जलापूर्ति योजना के फेज 2 से पहले फेज 1 की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। बैठक में सांसद विद्युत बरन महतो और विधायक सरयू राय भी करीब 1.5 घंटे तक मौजूद रहे। देखिए, अब कोई मुंह चुरा के भाग जाए, पार्षदों के सवालों से भाग जाए। आप अगर एजेंडा तय करते हैं तो आप अगर अकेले एजेंडा तय करने वाले कोई नहीं है। आज सारे पार्षद चुन गए हैं, उनके भी कुछ 2-2, 3-3, 4 एजेंडा है जिसपे जो अत्यंत आवश्यक है वार्ड के लिए, उनके मतलब जो जनता है मानगो की, उसके लिए मेरा मानना है कि अगर आप सवालों से यूं भागेंगे तो 1 बैठक भाग सकते हैं, 2 बैठक भागेंगे, 3 बैठक भागेंगे। आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना है। अगर आप में इतना भी हिम्मत नहीं है कि आप चलिए 1 बैठक में आप भाग गए, अगली बैठक में आप क्या करिएगा? आज एजेंडा है, ये एजेंडा में सब पैसा का आज कई सुनिए मैं बताता हूँ आज कई मुद्दे थे जिस पे बात होनी थी। पहले जो ऑफिस के एजेंडाएं थी उन पे बात हो गई। उसके बाद जब पार्षदों की बारी आई तो मैडम ने अपना फोन निकाला और एक पार्षद को मैसेज करा कि अब आप लोग शुरू हो जाइए, अब मैं भागूंगी, हल्ला होगा। मैडम वहां से बहुत तेजी से बहुत दिमाग लगाते हुए, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया सामने कि कल उन्होंने बैठक किया है अपने घर में। तो भाई सोची समझी साजिश की तरह ये तहत ये भाग किया गया है। आज हमारे पास कई जरूरी एजेंडे थे जो जनता के लिए थे, जिसे जो वार्ड की समस्या है। मैंने एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि आज जो जितने भी पार्षद हैं वही आज नगर निगम के हाथ और कान और उनके सहारा है। आज जनता तक पहुंचने का सबसे आसान माध्यम आज वार्ड पार्षद है, उनकी समस्याओं तक। अगर आप उनके बातों से, उनके समस्याओं के, उनके सवालों से भाग रहे हैं, मतलब आप जनता से भाग रहे हैं। आपको चाहिए कि आप तो अगर आप ये तथ्य पे रख करके काम करेंगे कि मुझे 2029 में सर को जिताना है, तो ये नहीं होने वाला। मैं अब खुलेआम आज तक मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैं अब ये करूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इतने टाइम से पोस्ट देख रहे होंगे। आज मेरा बोलने दीजिए, लोगों को भी जनता तक बात पहुंचे, इसलिए जरूरी है। आप इस चीज को समझिए कि मेयर का चुनाव हुआ, आज वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था। क्या पहले हमारे चुनाव से पहले क्या मानगो की जनता का नाली साफ नहीं हो रहा था कि रोड नहीं बन रहा था? आज चुनाव हुआ है, क्या नाली और रोड साफ करने के लिए तो पहले भी हो रहा था। आप हम नया आके क्या कर रहे हैं? आज मेयर खड़ा होकर के नाली के सामने फोटो खिंचाती है कि मैंने नाली साफ कराया। अरे वो सुपरवाइजर और पार्षद देख लेगा। आप रांची जाइए, सेंट्रल से फंड लाइए, राज्य सरकार से फंड लाइए, नई नई योजनाएं लाइए जिससे मानगो का विकास हो सके। आप नाली साफ कराना और रोड के सामने खड़ा होकर के छाई बिछाना, ये मेयर का काम नहीं है। उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें जनता ने जो वोट देकर के चुना है वो मेयर पद पे चुना है, ना कि सुपरवाइजर के पद पे। उन्हें भी ये समझना होगा कि मेयर का काम है कि योजनाओं का अच्छा चयन करे, मानगो के विकास में सोचे, ना कि नाली के सामने खड़ा होकर के फोटो खींचे और उसका अपना प्रोपोगेंडा फैलाए कि मैं जनता के हित में काम कर रही हूँ। जनता के हित में काम करती तो आज पार्षदों का कम से कम एक एजेंडा भी सुनती है। जो कि अपना एजेंडा सुनाने के बाद वो किस तेजी में भागी है, ये साफ दर्शाता है कि वो हमसे डर गई है, वो हमारे सवालों से डरती है, वो मानगो की जनता से भाग रही है, हमसे नहीं भाग रही है। वो
जितने भी आज एजेंडे थे वो मानगो की जनता के लिए थे, और अगर उस एजेंडे से आप भाग रही हैं तो हम मानगो की जनता से भाग रही हैं। आप डिप्टी मेयर हैं, आगे क्या आप लोग देखिए, हमारे पास एक संविधान में एक प्रक्रिया है कि 1/3 अगर पार्षद वोट लिख करके दे मेयर को तो 15 दिन में उन्हें वोट बैठक बुलानी होगी, और मेरा मानना है कि हमारे 12 पार्षद से अधिक उन्हें लिख करके देंगे वोट बैठक के लिए दोबारा। 15 दिन में ये नियम कहता है कि उन्हें वापस वोट बैठक रखनी होगी। अगर उससे भी वो भागना चाहती है तो बिल्कुल बेशौक से भाग सकती हैं। हम दोबारा 15 दिन बाद एक और लेटर लिखेंगे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि मेयर मैडम कब तक भागेंगी। अच्छा, बैठक नहीं होगा तब उस परिस्थिति में क्या करेंगे साहब? तो फिर हम डीसी ऑफिस पे धरना देंगे, हम सचिव, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, हम माननीय मंत्री जो हमारे सुदीप कुमार सोनू जी हैं उनसे भी मिलेंगे, जो नगर विकास मंत्री हैं, हम उनसे भी मिल करके अपनी बातों को रखेंगे। और अगर इसी तरीके से अगर रवैया सबका रहा तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक इस्तीफा सभी पार्षदों की तरफ से जाएगा, और अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। चलिए, ठीक है। होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हंगामा होता है। तो ये एक चीज निश्चित है कि जो वार्ड पार्षद हैं ये बहुमत से या सर्वसम्मत से जो तय करेंगे वही होगा। मैंने आरंभ में ही कहा था कि भाई नगर के जो आयुक्त हैं सारी शक्ति नगर के अपर नगर आयुक्त में निहित है, और मैंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले जो भी नियम है झारखंड नगर पालिकाएँ कैसे चलेंगी इसके लिए अधिनियम बना है, सरकार ने आदेश पारित किया है, तो मैंने सब अपर नगर आयुक्त को भेज दिया है। तो इनका कहना था कि हम एक प्रशिक्षण शिविर करेंगे, सबको बताएंगे, मगर काम तो उसी आधार पर होना चाहिए, नियमित काम होना चाहिए, नियम के हिसाब से होना चाहिए। ये सारी बातों को मैंने रखा, उसमें 72 घंटा पहले एजेंडा मिलना चाहिए, और एजेंडा के और पॉइंट नोट कर देना नहीं होता है। इसके बारे में नगर निगम के पास क्या सूचना है, क्या जानकारी है, विवरण देते हुए एजेंडा नंबर 1 मोटा एजेंडा होना चाहिए, ताकि हम लोग बात कर सकें, पार्षदों से बात कर सकें, हम क्या सहयोग कर सकते हैं हम तय कर सकें। तो एजेंडा तो मेरे यहाँ पहुँचा ही नहीं, और सांसद जी के यहाँ भी एजेंडा नहीं पहुँचा, फिर भी हम लोग आ गए बैठक में। अभी बात चल रही थी मानगो पेयजल परियोजना के फेज 2 के, मैंने भी बात रखी और कई पार्षदों ने भी रखा। भाई फेज 1 की हालत क्या है इसके बारे में तो प्रतिवेदन दे दीजिए सभी को। फेज 2 तो आप शुरू करेंगे, यानी फेज 1 जहाँ हुआ था उसके आगे शुरू करेंगे, ये लटक जाएगा। तो फेज 1 में पानी कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ साफ पानी, कहाँ गंदा पानी, कहाँ नहीं पहुँच रहा है, कहाँ 12 बजे रात में पहुँच रहा है, एक प्रतिवेदन दे दीजिए कि हम फेज 1 को भी ठीक करेंगे पहले, और उसके साथ फेज 2 करेंगे, फेज 3 करिए, जो भी करिए, मगर जो स्थिति है उस स्थिति से लोग संतुष्ट नहीं थे, और कहा कि आश्वासन अब केवल नहीं चाहिए, आप समय बताइए कि इतना दिन में ये कार्यक्रम कर देंगे, और नहीं हो पाया तो बताइए इस कारण से नहीं हो पाया। तो इसलिए नगर निगम को नगर निगम की तरह, तीसरी सरकार की तरह इसको चलना चाहिए। नियम कानून व्यवस्था परंपरा ये सब स्थापित होना चाहिए, इसका पालन होना चाहिए, तब सार्थक बैठक होगी। नहीं तो बैठक में कुछ हो गया, लोगों ने बताया कि पिछली बैठक अप्रैल में हुई थी, उसमें जो तय हुआ वो आज तक हुआ ही नहीं है। और नगर पालिका अधिनियम में हर महीने एक बैठक करने की बात है, हर महीने एक बैठक होगी तो एक साथ इतना लंबा एजेंडा आएगा नहीं। तो नियम कानून का पालन करिए, उसके हिसाब से आप नगर नियम को चलाइए। विरोध हम लोग का इस बात का कि पार्षदों को एकदम नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। कोई पार्षदों का सुबह होता है हम लोग के घर के दरवाजा खटखटाने लगता है। अब कोई पार्षदों का कुछ चुनिंदा पार्षद हैं उनके जो उनका काम होता है, बाकी पार्षदों का कोई काम नहीं होता है। हम लोग बोल बोल के थक गए हैं, नगर निगम में पूरा एक फोन करते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है। और आज ये जितना भी एजेंडा है ये सब गाड़ी खरीदने का, तो शौचालय बनाने, मतलब इसमें ये एजेंडा में पूरा कमाई का घर है। एक तरफ तो बोलती हैं कि हम वेतन नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ 5% इसमें हिसाब है, इसीलिए इसको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और पार्षदों का कोई भी एक बात को भी नहीं माना जा रहा है। हम लोग पार्षद सब मिल करके ये रखना चाह रहे थे अपना परेशानी को, लेकिन वो उठ के हम लोग से भाग गई।
कौन कमीशन कितना कमीशन है, कौन मांग रहा है? ये जितना है सब कमीशन खोरी वाला है, ये पास है। कोई इसमें ऐसा नहीं है जो पार्षदों का हक में हुआ है। पास हो गया एजेंडा। हाँ, इसमें कमीशन में किसको हिस्सा मांगा जा रहा है, कितना %? सब इसके विरोध में हम लोग हैं। हम लोग नया गाड़ी का विरोध में है, इसलिए पहले से नया गाड़ी सड़ रहा है और ये फिर नया गाड़ी को लाया जा रहा है। हम लोग का कहना है कि भाड़े पे गाड़ी लिया जाए, इसको कंपनी में जो गाड़ी चलता है वो भाड़े में चलता है और उसका रेख देख सही से होता है। और ये गाड़ी जितना है सब रोड में खड़ा हुआ है, कोई थोड़ा सा इधर खराब है, कोई उधर खराब है, कोई ये नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग का कहना है कि गाड़ी को भाड़ा में चलाया जाए ताकि उसका ओनर रेख देख कर करके हर दिन आपको सर्विस दे। मानगो नगर निगम की बैठक में हुआ यह हंगामा जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते मतभेद को सामने लाता है। अब देखना होगा कि निगम की अगली बैठक में इन सवालों का समाधान कैसे होता है।